कैलाश पर्वत पर आनंद और उल्लास का वातावरण था। माता पार्वती ने आज एक विशेष बालक को जन्म दिया था। वह बालक कोई साधारण नहीं था, वह थे बाल गणेश। हाथी का मुख, छोटे छोटे चरण और भोली मुस्कान। पूरे कैलाश में खुशी की लहर दौड़ गई। देवता, ऋषि और गंधर्व बधाई देने आने लगे। बाल गणेश को सबको देखकर मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती उन्हें गोद में लिए बैठी थी। भगवान शिव गर्भ से बालक को निहार रहे थे। समय बीतता गया और बाल गणेश शरारती होने लगे। एक दिन माता पार्वती ने मोदक बनाए। मोदक बाल गणेश को अत्यंत प्रिय थे। गणेश जी ने ढेर सारे मोदक खा लिए। उनका छोटा सा पेट भर गया। फिर भी उन्होंने एक मोदक हाथ में ले लिया और मुस्कुराते हुए बाहर घूमने निकल पड़े। रात का समय था। आकाश में चंद्रदेव पूरे तेज से चमक रहे थे। चंद्रदेव को अपने सौंदर्य पर बड़ा अभिमान था। उन्हें लगता था कि उनसे कोई सुंदर कोई नहीं है। तभी चंद्रदेव की दृष्टि बाल गणेश पर पड़ी। गणेश जी गोल मटोल शरीर से धीरे धीरे चल रहे थे। अचानक उनका पैर फिसला। गणेश जी धरती पर गिर पड़े। उनके हाथ से मोदक गिर गया। यह दृश्य चंद्रदेव ने देख लिया। चंद्रदेव जोर जोर से हंसने लगे। उनका हंसना उपहास से भरा था। बाल गणेश ने चंद्रदेव की ओर देखा। उनके चेहरे पर दुख और आश्चर्य था। गणेश जी ने कहा, चंद्रदेव, किसी के गिरने पर हंसना उचित नहीं है, यह अहंकार का लक्षण है। लेकिन चंद्रदेव रुके नहीं। वे और जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, देखो तो सही, यह मोटा सा बालक खुद को देवता समझता है। बाल गणेश को क्रोध आ गया, लेकिन उनका क्रोध भी शिक्षा देने वाला था। गणेश जी बोले, चंद्रदेव, तुम्हारा यह अभिमान ठीक नहीं है। आज तुम अपने सौंदर्य पर घमंड कर रहे हो, पर घमंड का अंत सदा दुखद होता है। चंद्रदेव ने बात को अनसुना कर दिया। तब बाल गणेश ने उन्हें शाप दे दिया, आज से तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा, तुम कलंकित हो जाओगे। चंद्रदेव भयभीत हो गए। उनका प्रकाश मंद पड़ने लगा। चंद्रदेव ने तुरंत अपनी गलती समझ ली। वे रोते हुए बाल गणेश के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैंने अहंकार में आकर अपराध किया। बाल गणेश का हृदय दयालु था। उन्होंने चंद्रदेव को क्षमा कर दिया, लेकिन शाप पूरी तरह वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा, तुम घटते बढ़ते रहोगे, यह तुम्हारे कर्मों की याद दिलाएगा। तभी माता पार्वती वहां आ पहुंची। उन्होंने सारी बात सुनी। माता को अपने पुत्र पर गर्व हुआ। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। जो हंसता है वही कभी भी रोता भी है। चंद्रदेव ने माता से भी क्षमा मांगी। भगवान शिव भी वहां आए। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, तुम सदा बुद्धि और विवेक के प्रतीक रहोगे। उसी दिन से एक परंपरा बनी। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित हो गया। माना गया कि उस दिन चंद्रमा देखने से दोष लगता है। यह कथा लोगों में फैल गई। हर कोई इससे सीख लेने लगा। बाल गणेश फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने मोदक उठाया और फिर से खाने लगे। पूरा कैलाश हंसी से गूंज उठा। चंद्रदेव ने उस दिन सच्चा पाठ सीखा। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी की कमजोरी पर हंसना पाप है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। विनम्रता ही सच्ची सुंदरता है। बाल गणेश केवल देवता नहीं, वे जीवन के सच्चे गुरु हैं। उनकी हर लीला में शिक्षा छिपी है। यही कारण है कि वे प्रथम पूज्य है। हर शुभ कार्य में उनका स्मरण किया जाता है। जब भी जीवन में अभिमान आए, बाल गणेश को याद कीजिए। जब भी हंसी मजाक करें, मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि कर्म लौट कर आते हैं। यह कहानी सिर्फ कथा नहीं, यह जीवन का सच है। गणेश जी हमें सिखाते हैं, बुद्धि से ही विजय मिलती है, बल से नहीं। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में विनम्र बनिए, अहंकार से दूर रहिए। गणेश जी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। हर संकट में वे मार्ग दिखाएंगे, हर विघ्न को हर लेंगे। यही है हमारे विघ्नहर्ता। यही है बाल गणेश, जिनकी एक लीला भी अमृत है, जिनका नाम लेने से मन शांत होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख लीजिए और अपने जीवन में उतारिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अहंकार से दूर रहिए, भक्ति से जुड़े रहिए। जीवन सफल होगा, संकट दूर होंगे, खुशियाँ आएगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक शेयर करें, ताकि यह शिक्षा सब तक पहुँचे। गणेश जी सबका कल्याण करें। आपके घर सुख शांति बनी रहे, बुद्धि और विवेक बढ़े, जीवन मंगलमय हो। जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए गणेश जी का नाम जपते रहे, अच्छे कर्म करते रहे, अहंकार से दूर रहे। यही जीवन का सत्य है, यही बाल गणेश की शिक्षा है। कथा समाप्त। जय गणेश, जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सच्चाई की जीत हो, प्रेम और करुणा बढ़े, यही हमारी कामना है। गणपति बप्पा मोरया।